गणेशाय नमः। ॐ गं गणपतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाविदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञाननामग्निगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अपने YouTube चैनल से प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं देखिए आपसे एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखिए अच्छा लगता है वीडियो, समझ में आता है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिले। और मैं तो जाते जाते कमेंट में जो लिखना चाहें लिखें, कुछ कहना चाहते हैं कहें, बुराई करना चाहते हैं बुराई करें, तारीफ़ करना चाहते हैं तारीफ़ करें, और कुछ नहीं करना चाहते तो महागणेशाय नमः लिख के भगवान गणेश का आशीर्वाद पाएं। मित्रों, तो अब देखिए मैं आज क्या चर्चा करने वाला हूँ, अभी इस समय क्या चर्चा कर रहा हूँ। देखिए चर्चा का विषय है 3 दिसंबर को क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। यानी 3 दिसंबर को ये जो 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं उनका नतीजा क्या होगा। तो नतीजा को बताऊंगा मैं, और मैं क्यों ऐसे होगा कैसे होगा वो सब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के कमेंट सुनता हूँ। मेरे पास जो कमेंट आते हैं कि भाई ये बुध कहाँ है, शुक्र कहाँ है, शनि कहाँ है, हमें इससे क्या वास्ता, हमारे समय में नहीं आता, हमें तो परिणाम बताया करो कि ये परिणाम होगा। तो मैं तो परिणाम भी बताऊंगा मैं। देखिए अभी जो क्या ये परिणाम जो मिड टर्म इलेक्शन 5 स्टेट्स में हुए, क्या ये 2024 का आभास कराते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। क्या उसकी जो है एक थोड़ा सा भी हिंट मिलता है कि भाई 2024 में क्या होगा। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि देखिए 2024 का जो इलेक्शन होगा वो केंद्र का इलेक्शन होगा, और हर प्रदेश में अब तो ये जमाना आगे आके वहाँ की लोकल पार्टियाँ ज़्यादातर सफलता पाती हैं। वो कुछ उसको भी छोड़ सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत साल तक बसपा सपा पावर में रही, लेकिन बीजेपी की आंधी में सब साफ हो गया पिछली बार। आगे क्या होगा वो भी कहना मुश्किल है, लेकिन लोकल पार्टियाँ जैसे बंगाल में है, साउथ में है, ईस्ट में है, ज़्यादातर लोकल पार्टियाँ। लेकिन जब केंद्र की सरकार की बात आती है तो केंद्र में हर पब्लिक चाहती है कि एक मजबूत सरकार बने, प्रधानमंत्री मजबूत हो, जिसका देश विदेश में नाम हो। तो वहाँ पर फिर देखिए मैं तो ये समझता हूँ 2024 में अभी तक तो जो गठबंधन बना, जो भी बना, वो सब कुछ चल नहीं रहा। उसमें कोई ऐसा आदमी नहीं दिखता मेरे को जो कि सभी मतलब लोगों की मन माफिक हो। पहले तो गठबंधन में ही एकता नहीं है, और एकता होगी भी नहीं, क्योंकि वहाँ देखिए 4-4 5-5 दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। कांग्रेस का अलग, जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी, ममता बनर्जी अलग, कोई कम नहीं समझते अपने, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, भाई ये तो पक्के सब दावेदार हैं। और फिर केजरीवाल, वो भी अपने को कम नहीं समझते। तो उस गठबंधन में तो कई लोग प्रधानमंत्री बन के दावेदार हैं, और जब जीत के आएंगे, अगर बाई चांस जीत भी गए सब लोग, तो फिर बड़ा झगड़ा होगा, बड़ा खींचातान होगी, और जिसके बाद ज़्यादा लोग होंगे बस वो फिर कहेगा मुझे बनाओ। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, अभी जनता इतनी भोली नहीं है कि इनकी बातों में आ जाएगी। भाई एक मजबूत सरकार के लिए तो केंद्र में एक बड़ी पार्टी जिसका पूरे हिंदुस्तान में अच्छा मतलब संख्या हो, वो जीत के आना चाहिए, और कोई ईमानदार छवि का व्यक्ति होना चाहिए। देखिए जो आदमी जिसका पर्सनल कोई लाभ नहीं कर रहा हो, जिसका ना तो अभी इस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ना उसकी अपनी फैमिली है, ना बच्चे हैं, जिसके लिए भाई ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के लिए कमा के जोड़ते हैं, और ये पता नहीं अगले टाइम में मेरा क्या हो जाएगा। गरीब से गरीब आप देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जितने पिछले नेता लोग हुए हैं, मंत्री हुए हैं, और प्रधानमंत्री के दावेदार भी हुए हैं, वो सब अपने संतानों के लिए करोड़ों अरबों रुपया छोड़ गया। और कैसी पाप की कमाई कहूँगा मैं तो उसको, मैं चोरी की कमाई, झूठ की, जनता को लूट लूट के पैसा कमाया गया, जो स्विस बैंक में भरा हुआ है और यहाँ भी भरा हुआ है।
भाई स्विस बैंक से पैसा क्यों नहीं आता? जो मोदी ने एक बार कहा था कि 15-15 लाख हर एक को मिलेगा, उसकी कहाँ से मिलेगा? ये कहा था कि स्विस बैंक में इतना पैसा है कि अगर वो लौट के आ जाए तो इतना पैसा 15-15 लाख हर एक को मिल जाए। पर स्विस बैंक से वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्विस बैंक में तो हर एक का है, हर पार्टी का है। जो पार्टी पावर में आएगी वो कहेगी मेरे उसके नेता लोग लड़ेंगे, हमारा पैसा है। और उन पार्टी को जो सपोर्ट करने वाले सेठ लोग हैं, धनवान जो जो उद्योगपति हैं, उन सब का पैसा है। तो वो पैसा स्विस बैंक वाला तो कभी डिस्क्लोज ही नहीं होगा और कभी आएगा, क्योंकि हर पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं उसमें। भाई जेटली जी ने कोशिश की थी, लेकिन जब पता लगा उसमें जो नाम आए वो सब अपनी पार्टी के अपने दोस्तों के ही हैं, तो वो खामोश हो गए, वरना वो जरूर कुछ करते। इसलिए मेरा कहना ये, जब विदेश का पैसा आएगा नहीं, और इस पे इतना पैसा लोग कमा के क्या करेंगे यार? मेरे तो समझ नहीं आता इतना पैसे के पीछे क्यों भागते हैं, गड्डियाँ की गड्डियाँ जमा करके क्या करेंगे? इतना मोह माया कैसे? बुढ़ापा जब आता है तो वही बाद में 2 रोटी और लौकी की सब्जी खाने को मिलती है, वो भी नहीं पचती है आसानी से। और संतान, बहुतों की संतान तो पूछती नहीं है, कमा के छोड़ दीजिए आप संतान। तो अगर संतान पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी, अब मैं 81 प्लस 82 में होने वाला हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने देखे प्रधानमंत्री देखे, इतने मंत्री देखे, सब पार्टियाँ देखी। एक बहुत ईमानदार लाल बहादुर शास्त्री थे, उनसे हमारा पर्सनल संबंध भी था, हमारे पिताजी का। और उन्होंने हमको, जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल में थे जब, उस समय हमको 100 रुपये महीने अपनी पर्सनल पॉकेट से दिए थे, क्योंकि हमारी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। और हमारे पिताजी खुद शास्त्री जी के और जवाहरलाल जी के और गोविंद वल्लभ पंत के साथ 1939 में नैनी जेल में इलाहाबाद में रहे थे, तब से कांग्रेसी। तो हम तो पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन हमने भी कांग्रेस छोड़ दी, कभी मेंबर नहीं बने, लेकिन कांग्रेस का हाल देख करके, भाई एक क्या कांग्रेस में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिनको लीडरशिप दी जाए? अच्छे लोग नहीं रहे क्या? क्या बात है कि एक कांग्रेस को एक घर का, एक परिवार का पार्टी बना के छोड़ दिया। और देखिए कांग्रेस के राज्य में कॉमनवेल्थ गेम में और एशियाड में सब में इतना पैसा अंधाधुंध कमाया लोगों ने, अंधाधुंध पैसा लूटा, पब्लिक का पैसा लूटा गया, सबने देखा है। तो कितने सालों तक, जब हमारे प्रधानमंत्री पिछले बीजेपी से पहले 10 साल तक मनमोहन सिंह जी थे, बड़े विद्वान प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे बेचारे। प्रधानमंत्री का काम तो कोई और ही करता था। तो ऐसी सरकार चाहिए क्या? या ऐसी सरकार जो कि विश्व में सब लोग कदर करें और नाम हो और लोग डरें भी वाकई में। तो मेरा तो यही लोगों से कहना यह है कि भाई आप देखिए, सोचिए, समझिए, केंद्र में सरकार तो बड़ी मजबूत और एक पार्टी की आनी चाहिए। बहुत सी पार्टी के, देखिए 10 सिर का रावण, 10 पार्टी की सरकार बन जाएगी ना, तो एक सिर में खुजली आएगी, कभी इधर के सिर में खुजली आएगी, तो कोई पार्टी वाला तंग करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को काम क्यों नहीं करने दिया गया? क्योंकि वो भी 12-14 पार्टियों की सरकार थी और वो कोई कुछ काम कर ही नहीं सकते थे, अपनी मर्जी का जो अच्छा काम चाहते थे, क्योंकि कभी कोई पार्टी विरोध करती, कभी कोई पार्टी विरोध करती। तो पहली बार स्पष्ट बहुमत की सरकार आई जो कुछ कर रही है। और प्रधानमंत्री भी देखिए धर्मभीरू, जो भगवान से डरने वाला होगा, धर्मभीरू होगा, वो कुछ कर सकता है। सनातन, देखिए सनातन के लिए क्यों लड़ते हो भाई? अरे सनातन का मतलब जो है, जो कि अनंत काल से चला आ रहा है, वो और सब सनातन से ही निकले हुए हैं। बाकी ये तो पंथ हैं, ये कोई हिंदू धर्म, कोई थोड़ी जाति, ये तो सब कर्म के हिसाब से जाति बना दी गई। लेकिन न कोई ऊँच है, न कोई नीचे, न कोई छोटा, न कोई बड़ा। जो काम कर रहा है, काम करने वाला कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरा काम जो है मैं कर रहा हूँ। तो ये जाति वाति सब बेकार है। जो कहते हैं कि गरीब और अमीर 2 ही जातियाँ हैं, ये सही है। या तो बहुत गरीब है या फिर बहुत अमीर है, बीच वाला तो पता नहीं कहाँ है, कोई जाति नहीं है। तो अब आप देखिएगा कि ये सनातन का विरोध हो रहा है। भाई सनातन से ही तो सब निकले यहाँ पे हिंदुस्तान में। सनातन के पहले यूरोप में, अमेरिका में, यूके में सब क्या था भाई? आप लगा ली 2500 साल पहले, महाभारत के पहले या और उससे पहले भी क्या था? सारे जो है लोग कौन थे? जंगली लोग थे क्या?
वही क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम से पहले कौन था, क्या था। तो वो सब सनातन का मतलब अनंत काल से जो चला आ रहा है। अब उसमें पूजा पद्धति अलग अलग हो गई कि हम सब ऐसे पूजा करेंगे। हम देखिए यहाँ से दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं। आप यहाँ से जाइए, दादरी से मुड़ जाइए, या धनगौर से मुड़ जाइए, या इधर टप्पल होकर जाइए, या नई जो हाईवे से चले जाइए, या गाजियाबाद होकर जाइए। तो ये ऊपर जहाँ हमारा जो हमारी प्रकृति या ईश्वर या गॉड जो जिसको मानते हैं आप, वहाँ जाने के रास्ते अलग अलग, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ध्येय तो एक ही है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम सब एक ही है। आप अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, फादर कहिए, भगवान कहिए, सब एक ही है। यानी एक शक्ति है, एनर्जी है। एनर्जी के बूंद से सब जग उत्पन्न हुआ। फील्ड है, अब साइंस वाले फील्ड मानते हैं, तो डिफरेंट फोर्सेस मानते हैं। एनर्जी, एनर्जी से पैदा हुआ, तो उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन एक ही है। वहाँ पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो पंथ अलग अलग हैं, लेकिन बाकी सब तो एक ही हैं। झगड़ा किस बात का है यार, क्यों झगड़ते हो। अपना देश को देखिए, इस समय बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, ईमानदार, जिसके आगे पीछे कुछ नहीं। ना उसे अपने बच्चों के लिए बचाना है, ना अपने धर्म पत्नी के लिए बचाना है, ना अपने भाई बहनों के लिए, सबसे अलग। और वो रिटायरमेंट भी हो जाएगा उसका, तो उसको तो सरकार से पेंशन मिलेगी और पूरा दफ्तर मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी। तो किसके लिए जोड़ेगा। बाकी सब लोग तो संतान के लिए पता नहीं क्यों जोड़ते रहते हैं। और इसलिए मेरा कहना यही है कि 2024 में तो स्ट्रॉन्ग सरकार बनाने के लिए आपको ये सपोर्ट करना ही चाहिए। पर अभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये 5 स्टेट्स में कौन सी सरकार आने वाली है। और भाई प्रदेश में तो सरकार जरूरी नहीं है बीजेपी की आए, क्योंकि जनता जानती है कि अपना हमारी लोकल जो हमारे आदमी है उसी तक काम पड़ेगा। तो मेरा जो ख्याल है, या जो ज्योतिष कहिए या जो भी कहिए, मैंने इतने चैनल देख रहा हूँ कि सब चैनल पर पंडित विद्वान शास्त्री लोग बैठे हुए हैं, जैसे पेड सर्वेंट से लगते हैं, और वो रात दिन जहर उगलते रहते हैं। चैनल वाले एंकर्स सब बुला बुला के लोगों को अपनी अपनी पार्टी से सपोर्ट कर। देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, टीवी पे इतने चैनल्स हैं रात दिन बुराई कर रहे हैं। और पंडित जोशी भी बता रहे हैं कि ऐसा होगा। भाई कौन से ग्रह कहाँ से देख के बता रहे हो, अपने अंदाज से बता रहे हो ऐसा होगा। और वो रात दिन आग बोलते हैं, जहर बोलते हैं किसी एक खास व्यक्ति के लिए, किसी के खास पार्टी के लिए। इसका मतलब वो दूसरे लोगों से समर्थित हैं, दूसरे लोग उनको पेड, दे आर पेड सर्वेंट ऑफ सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। रात दिन चैनल्स, रात दिन पंडित लोग। और कुछ पंडित लोग, देखिए ऐसे क्रिकेट का मैच हुआ था, क्रिकेट के मैच में सब एक स्वर से बोले थे कि इंडिया जीतेगा। क्यों, उनकी हिम्मत ही नहीं थी उसके खिलाफ बोल सकते थे। कोई खिलाफ बोलते तो अब पूरे पब्लिक के दुश्मन बन जाते। वो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता बोलने की। अब ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है, ये तो किसी एक मतलब सारे लोगों का एक मत का नहीं है, अलग अलग लोग मत वाले लोग हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वही चर्चा मैं करने आया था। अभी देखिए अब तो रिजल्ट आने की तारीख है, तो 3 दिसंबर को क्या होगा। देखिए आप मेरे इसको पूरे वीडियो को सुनेंगे तभी कोई समझ में आएगा, और तभी कोई बात ज्ञान की पड़ेगी। आप चाहे नाराज हों, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, पर जो है सो है। देखिए मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार क्लियर मेजोरिटी से बन रही है। करीब 125 के करीब आसपास वोट यानी सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में। 125 के आसपास, 125 से एक आध आगे पीछे हो सकती है, 122 भी हो सकती हैं, 127 भी हो सकती हैं। मैं समझता हूँ 125 ±5 कर लीजिए चलिए मध्य प्रदेश में तो। और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी से बन रही है। 110 के आसपास सीट राजस्थान में भी आएंगी गारंटी से। तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बन रही है। और देखिए तेलंगाना में तो लोकल जो BRS कौन KCR पर सरकार बनाएंगे, BRS पार्टी जो भी है, क्योंकि लोकल का ज़माना है। अब लोकल लोग अपने, उनको ही अपनी भाषा है, उनको ही सपोर्ट करते हैं। और देखिए उधर मिजोरम में भी जो है, उधर ईस्ट में उनकी अपनी जो पार्टी है वो आएगी पावर में।
नंबर 2 पे कांग्रेस आएगी, वो अलग बात है, वहाँ भी नंबर 2 पे जो है कांग्रेस सरकार आएगी, और बीजेपी नहीं आएगी वहाँ पर। लेकिन अब देखिए छत्तीसगढ़ में बड़े कांटे की टक्कर है। छत्तीसगढ़ में काउंटिंग होते होते ये लगेगा कभी बीजेपी ऊपर कभी कांग्रेस ऊपर। जो बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में इतना खराब किया था वहाँ इतना खराब नहीं होगा, बीजेपी की काफ़ी इम्प्रूव्ड कंडीशन आएगी, बल्कि बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में भी आएगी। और फिर पता लगा कांग्रेस आ गई, ऊंचा नीचा होता रहेगा, कभी काउंटिंग में पता लगा बीजेपी की सीट बढ़ रही है, अब कांग्रेस की बढ़ रही है, और बहुत ही पास पास का मामला होगा, नीचे ऊपर का, लेकिन फाइनली सरकार कांग्रेस की बनेगी। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 3 जो इधर की हिंदी बेल्ट की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, बीजेपी की सरकार राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, और बाकी उधर तो साउथ में उनकी अपनी पार्टी है केसीआर, और इधर मिजोरम में भी उनकी पार्टी है। तो ये रिजल्ट रहना है 3 दिसंबर को, ऊँट इस करवट बैठेगा भाई, अभी से सोच लो। सेंटर में 2024 में क्या होगा वो भी बता देता हूँ अभी, जैसे मैं वो तो उसका ज़रूरी है, एक मजबूत सरकार आना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। कितना ही जोर लगा लो, कितने हवन पूजा पाठ कर लो, कितने कुछ कर लो, और रोज़ चैनल पे बड़े बड़े विद्वानों को बैठा के गाली दिलाओ, खूब बुराई करो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आएंगे तो मोदी ही पक्का 2024 में। फिर वो अपनी मर्जी से चले जाएं, वो अलग बात है, अपनी मर्जी से चाहे छोड़ दें, लेकिन पहले तो 2024 में आएंगे तो मोदी। मित्रों, तो मैं अभी यहाँ विराम लूँगा, फिर देखिए आऊँगा तो और चर्चा करूँगा। नमस्कार।